शुरू किया ना इसका। चलिए मंगलाचरण करते हैं। दाल चावल हाँ, मंगलाचरण करें इसका समय सार। गाथाओं का ही पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, मंगलाचरण भी करेंगे एक के बाद एक। समय सार है ना इसकी टोटल में स्मारक ट्रस्ट की। हेलो, कौन सी बुक से मंगलाचरण करें? अच्छा समय सार। हाँ सर मंगलाचरण जो हिंदी में किया है वो करना है या गाथाएं पढ़नी है? मंगलाचरण में गाथाएं पढ़ लेते हैं, गाथाएं और संस्कृत का और हिंदी का तीनों ही पढ़ लेते हैं। मंगलाचरण भी हो जाएगा, पढ़ना भी हो जाएगा। बट आज मैं शेयर नहीं कर सकता, वो किस किस के पास है पता नहीं। सर मेरे मंगलाचरण कौन पास सी बुक से कर रहे हैं? समय सर जी। अच्छा नहीं तो ठीक है, ऐसे करते हैं। बट सर ये मिनी उसे समय सार में गाथा है ना, वो मैंने आज पढ़ी थी थोड़ा। अच्छा, उसमें भी गाथाएं हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो सबके पास होगी फिर तो। ये आप सबको आई होगी ये मिनी समय सार की 2-3 बुक्स आई हैं। हाँ, ये एक बुक आई है सर, और एक तो समय सार प्रश्नोत्तर माला भाग 1 है, ये वाली भी है, और एक ये वाली भी है। ठीक मिनी है, समय रहने देते हैं अभी, सिर्फ आज ऐसे करते हैं। हाँ नहीं, सबके पास नहीं होगी, इसलिए लाल बुक पहले मंगलाचरण कर लेते हैं समय सार का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभाव भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वंदितु सर्वचित्ते द्रुहलम अचलमणोमवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़मिनमो सुध केवली भणिदम्। फिर दूसरी पढ़ना है क्या सर? हाँ चलो पढ़ लीजिए। जीवो चरित दंशन नानखिदो तम ही ससमयम जान उग्गल कम पदे सदित्थम जतम जान पर समयम। सर एक बार आप पढ़िए, एक बार हम लोग भी मतलब उच्चारण कर लेना। अब है क्या सबके पास बुक्स? हाँ, समय सार इसमें है सर, मिनी समय सार में गाथाएं दी हुई है, और एक एक गाथा का अर्थ भी दिया हुआ है। हाँ लेकिन अभी सब लोग निकालेंगे, पता नहीं होगा ना, तो इसलिए थोड़ी 2-3 पढ़ के 2 पढ़ लिया, ठीक है। अभी इसमें रुकते हैं, मेन ये टीकाकार वाली बुक पढ़ते हैं जो सबके पास है, सिलेबस में भी है। सर पढ़ना है सर? गाथा पढ़ना आ जाता है, आप पढ़ा रहे हैं। हाँ नहीं, वो एक्चुअली सबके पास नहीं है ना, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। इसी से पढ़ते हैं पेज 68 पे। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। पेज 68 पे ये 13 गाथा है ना, 13वीं भूतार्थने से पढ़िएंगे कोई? सर मैं पढ़ूं? पढ़िए। भूतार्थने से जाने गए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर हिजरा बंध मोक्ष ये नव तत्वी सम्यक है। भूतार्थ नय को निश्चय नय और शुद्ध नय भी कहते हैं। तो आत्मा को पेज नंबर 68 और न्यू बुक में पेज नंबर 57। न्यू बुक में कौन सा पेज है?
57 थर्ड पैराग्राफ। इस प्रकार दिए क्या? हाँ हाँ भूत जानना है। हाँ उसके नीचे से जो आत्मा को अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष एवं असंयुक्त जानता है वह शुद्ध नहीं है। जो अवध स्पष्ट आदि भावों से युक्त आत्मा को जानता है वह एक प्रकार से सब जिन शासन को ही जानता है क्योंकि समस्त जिन शासन का सार एक शुद्ध आत्मा ही है। प्रेरणा देते कल ये 14वीं गाथा थी, उसमें आत्मा के विशेषण बताए थे, अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त। उनको हम पढ़ रहे थे उदाहरण के साथ, उदाहरण में दिया था और फिर व्यवहार और निश्चय से आत्मा के बारे में बताया था और वो शुद्ध नय है, शुद्ध नय की अपेक्षा से बताया था। और अब यहाँ लिख रहे हैं, तो आज वो बुक नहीं होने के कारण पढ़ेंगे नहीं, इसी से पढ़ेंगे। जो अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से युक्त आत्मा को जानता है, मतलब आत्मा कैसा है, किसी से बंधा नहीं है, कोई उसको स्पष्ट नहीं किया है, अपने आप में है, दूसरे में मिला हुआ नहीं है, नियत है, त्रिकाल है और अविशेष है, सामान्य है और असंयुक्त है, कर्मों से जुड़ा हुआ नहीं है। इस तरह से आत्मा को जो जानता है वह शुद्ध नय का विषय है। और इन भावों से युक्त आत्मा को जो जानता है वह एक प्रकार से सर्व जिन शासन को ही जानता है क्योंकि समस्त जिन शासन का सार एक शुद्ध आत्मा ही है। ऐसा क्यों बोला है इसमें जिन शासन का सार? बाकी द्रव्य भी तो है ना। क्योंकि समस्त जिन बाकी लोग शासन पर का है ना। सार एक शुद्ध आत्मा ही है कि उसमें वह अवध अवध स्पष्ट आदि ना भावों से एक आत्मा को ही जानता है, वह एक प्रकार से सब जिन शासन को ही जानता है। नहीं, आत्मा को जानने जिन शासन का सार क्यों है? बाकी द्रव्य भी आ गए, सारा आ गया ना। आत्मा को ही जानना जिन शासन का सार एक साथ नहीं। क्योंकि भूतार्थ में जो सत्य है उसी में मतलब जीव अजीव पुण्य पाप आस्था बंध संबंध निर्जन बंध मोक्ष ये नव तत्व भी सम्यक तो है यही न, और भूतार्थ न कोई निश्चय न शुद्ध न भी कहते हैं क्योंकि वो ये आत्मा ही एक सब कुछ है ना, उसमें ये नव तत्व सब का कारण है और उसी की वजह से ये उसको निश्चय न और शुद्ध न भी कहते हैं। सर एक आत्मा को जान लिया तो सब कुछ जान लिया सर, इसलिए उसको जिन शासन का सार कहते हैं। रितु जी मुझे लग रहा है सर शायद लीव हो गए हैं, तो वो जो हमने कल पढ़ा था उसी को उदाहरण देख लेते हैं। मेरे पास बुक भी है, इसी गाथा को पढ़ते हैं फिर से। अबद्ध पुष्ट अनन्य नियत अविशेष जो गाथा नंबर 14 है, वैसे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 14 और 15वां नंबर की जो गाथा है समय सार जी की, मतलब 15वीं में तो पूरा जिन शासन है और इसमें आत्मा का बताया है। तो सर नहीं है तो जो हमने कल किया था उसी को रिपीट करते हैं। सर के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो शायद उनका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया होगा सर का। नहीं ठीक है, अभी अभी आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर। सर आप आज बस कैमरा ठीक। ऑफ कर लीजिए, आपका बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। यार नहीं तो आप ऐसे करिए ना, आप फिर से एक लिंक दीजिए, अगर आपका ठीक है वहाँ नेट ठीक है तो आप लिंक भेज दीजिए, आपके लिए से बाकी लोग ज्वाइन करके इसको आप पढ़ लीजिए। हाँ तो सर आप भी इसको मैसेज डाल। हाँ आप होस्ट, आप अपनी तरफ से एक लिंक भेज दीजिए, आपके पास लिंक भेज दीजिए, सब उससे ज्वाइन कर लेंगे फिर से। और फिर आप ये अगर नहीं जुड़ता हो तो आप पढ़ लीजिए इसको आगे, हाँ जी इसी बुक से पढ़ लीजिए। हाँ जी हाँ तो मैं लिंक देती हूँ, पेड आईडी ही है मेरे पास भी सर। ठीक है, 40 मैं मिनट एंड का। करता हूँ इसको। यस, हाँ यस।
नहीं 40 मिनट ही होगा ना आपका सर। ठीक है, फिर अभी इसको तो आ रहा है तो जब तक है कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ सर, इसको कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मेरा भी हाँ कर लेते हैं। अनलिमिटेड ही है सर, पेड आईडी है मेरे पास। क्या करें, कंटिन्यू करें? हाँ मैं सर, जब ये आपका पावर ऑफ होगा तब मैं लिंक दे दूंगी ग्रुप में। ठीक है ठीक है। हाँ नहीं, पावर का प्रॉब्लम नहीं है, नेट की प्रॉब्लम है। नेट नहीं है तो मोबाइल नेट है, मोबाइल का नेट। आज बारिश हुई है ना पहली, तो इधर पूरा बंद हो गया लाइट। सर ये 14वीं गाथा को एक बार और पढ़ लेते हैं। ये मिनी समस्या जी में भी है। हाँ हाँ सर पढ़ इस पे लीजिए अपन अगर कोई पढ़। धातु दिए थे। हाँ, हम्म, आपके पास है? ये कह रहे हैं सबके पास वो मिनी समय सार आई है ना, सबको मिली है क्या? हाँ इस सर, कोर्स के साथ हाँ, सबको आई थी? सबके पास है। हमारे हाँ तो फिर उससे पढ़ सकते हैं। पास है। हाँ सविता जी, उसमें आप नहीं 14 नंबर की गाथा से शुरू कीजिए। अच्छा। चौदह नंबर गाथा ना, 12वां गाथा नंबर 14। रीड करना है क्या रितु जी? हाँ पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर उसको वो करते हैं, फिर समझाते हैं। ये पेज नंबर 82 पर है। 82 पर है ना? हाँ पेज नंबर 82 पे। मैं को मतलब पहली बार पढ़ रही हूँ, गलत तो नहीं होगा, आप बता दीजिए, ठीक है? जो पश्यति अप्पाणम अवद्य पुट्ठ अनन्यम अनन्यम निंदम अविशेष संयुक्तम तम शुद्धन्याम यानी। एक हाँ बार फिर फिर से सब लोग पढ़ पढ़ते लेते हैं हैं। एक बार। हाँ पश्यति अप्पाणम अबद्ध अब पुट्ठम अनन्यनिदम अवद्य पुट्ठम अनन्यम अनन्य विहायिनी। अविशेषम असज्जत अविशेष हाँ हाँ इसका फिर इसको हिंदी भी अलग पढ़। अलग हाँ पढ़ लीजिए। असंसिद्धम। हाँ मैं सर हिंदी भी पढ़ती हूँ इसका। अबद्ध पुट्ठ हम्म अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नय उसको कहे। अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत अविशेष जाने आत्म को संयोग विरहित भी कहे जो शुद्ध नय उसको कहे। अब संस्कृत की पढ़ती हूँ। यह पश्यति आत्मानम अबद्ध अस्पष्ट मनन्यकम नियतम अविशेषम संयुक्तम तशुद्ध नयम विजानीहि। सविता जी आगे करिए, कंटिन्यू शब्दार्थ और संदर्भ। संदर्भ। इस गाथा में आचार्य देव शुद्ध नय का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि अर्थ, जो नए आत्मा को अवद्ध अस्पष्ट स्वयं से अनन्य वृत्ति हानि से रहित अपने स्वभाव में नियत विशेषों के बिना अविशेष और अन्य के संयोग के बिना असंयुक्त देखता है, जानता है। हे शिष्य, तू उसे शुद्ध नय जान। एक मिनट व्याख्या। एक मिनट सविता जी रुकिए एक मिनट। ये वाली जो गाथा है वो शुद्ध नय को ही बताती है और बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है समय सर जी की। जो 5 भाव बताए हैं आत्मा के कि क्या क्या है। कोई रिपीट कर सकता है? किसी को याद है? अपने 2 के उदाहरण देखे थे। 5 है जो गाथा में ही है। कौन सी गाथा है ये? तो सॉरी, मैं बीच बीच 14 में नंबर। मतलब। हाँ कल कल जो पढ़ा था ना 14 नंबर की गाथा में 5 भाव जो थे। शुद्ध अच्छा नय अच्छा, मैं का कल मतलब मैं एक्चुअली 2 दिन से थी नहीं तो मेरे को नहीं मालूम है इसलिए। हाँ, 14th अबद्ध नंबर गाथा है। स्पष्ट। हाँ रितु जी 5 भाव। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत
अविशेष और संयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है। और ये अनुभूति आत्मा ही है, ये हमने कल पढ़ा था। ये 5 भाव पढ़े थे और 5 भाव में से हमने 2 उदाहरण देखे थे। एक कमलनी के पत्तों का उदाहरण देखा था और एक हमने मिट्टी का उदाहरण देखा था। तो किसी को याद है क्या वो जो कल क्लास में कोई था जो भी हाँ मैं कमलनी का बताऊँ क्या? उदाहरण कि मैं हाँ बताऊँ क्या? हाँ, कोई भी बताओ। बताइए एक कमल और किस भाव को, आत्मा के किस भाव को। और ये विशेष मतलब ये ध्यान रखना, ये शुद्ध नय की दृष्टि से ही है, उसी की अपेक्षा है ये वाली गाथा। तो मैं कोशिश करती हूँ। कमलिनी के जो पत्ते होते हैं ना, वो पानी से टच नहीं करते हैं, पानी को खाली ऊपर तैरते हैं, तो वो अबद्ध और अस्पष्ट है। वैसे ही आत्मा से कर्म चिपकते नहीं है, बस ऐसे ही है। इसलिए आत्मा को शुद्ध शुद्ध नहीं कहा है। और नन मिट्टी का क्या बोले थे कि जैसे कि मिट्टी बहुत सारे अलग अलग शेप्स में, बहुत सारे अलग अलग शेप्स के, कोई घड़ा कोई जारी, ऐसे मिट्टी का रहते हैं, लेकिन उन सब में गुण एक ही रहता है। जो जैसे उसी प्रकार आत्मा में पर्याय से बहुत हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है करके, वो शुद्ध आत्मा एक ही है। पर्याय से कभी वो नरक में, कभी तिरंज में, कभी ऐसे पर्याय रूप उसके बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है करके। ऐसे ही था ना? बिल्कुल ऐसा ही था ये। सुमन जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली मेरे पास आप लोग कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, मैं 2-3 किताबों से रेफर करके सुन रही हूँ। मेरे पास एग्जैक्टली वो किताब नहीं है, लेकिन बात मुझे समझ में आई थी कि शुद्ध नय से आत्मा के को 5 तरह से व्यक्त किया गया था कि वो अस्पृष्ट है, अबुद्ध है, अबद्ध है। तो उसी का उदाहरण देते हुए बताया था कि आत्मा को शुद्ध नय से जानो। जैसे कमलिनी का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे भिन्न रहता है, हमें दिखाई देता है कि वो उससे स्पर्श किया हुआ है, उस गीला हो रहा है, पानी उसके भीतर प्रवेश हो सकता है, लेकिन रंच मात्र भी ऐसा होता नहीं है। अस्पर्शी जैसे कमलिनी पत्र का स्वभाव है, वैसे ही शुद्ध नय से यह आत्मा वैसी ही है। वो किसी को स्पर्श नहीं करती, एक क्षेत्र अवगात हम देखते हुए भी वो कर्मों से भिन्न है, सभी पर पदार्थों से बिल्कुल अस्पर्शी है, भिन्न है। तो उसके इस अस्पर्श स्वभाव को यहाँ बताया। और अबद्ध भी कहा कि वो कर्मों से बंधा नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र है। तो कर्म भी पर है और पर पदार्थ उसे छूते नहीं है, साथ दिखाई पड़ते हैं, बंधे हुए जान पड़ते हैं, संसार परिभ्रमण उसी से हो रहा है, लेकिन फिर भी जीव निश्चय से शुद्ध है, अलग है, और ये कर्म अलग है। तो ऐसा ही इस जीव हाँ को शुद्ध नय से जाना। बिल्कुल। हाँ, बहुत ही अच्छा बताया आपने। मतलब यही है कि जो आत्मा, हमको ऐसा लगता है कि जो पुद्गल के कर्म हैं हम उससे बंधे हुए हैं, हम मतलब उसी को उसको मतलब हम उसको जानते हैं, पर एक्चुअल में कर्म पुद्गल के हैं। हमारी आत्मा तो अस्पर्शित है, पर वो साथ साथ है, शरीर के साथ हम जीवा भी रहता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है। पर हम शुद्ध नय की दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा का स्वभाव अस्पर्शित है। और इसमें अपन कमलनी के पत्तों का उदाहरण याद रखेंगे तो हमें हमेशा याद रहेगा पानी में उसका। इसमें सर आप एक हाँ यस, इसमें ओरिजिनल गाथा और ओरिजिनल समय इसमें वो नहीं दिया है। समय सार से जब कल पढ़ रहे थे हम, तो उसमें हर विशेषण है ना, 6 विशेषण है और 5 विशेष है। 6 में एक्चुअली अबद्ध पुष्ट को स्पष्ट को एक साथ मिला लिया, लेकिन वो 2 चीजें अलग अलग है। और फिर अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्तम है। ये 5 पॉइंट है। उस समय सार में किस तरह से बताया था उन्होंने, सिर्फ निश्चय नहीं, एक तो पहले क्या किया, उदाहरण लिया और उदाहरण को भी व्यवहार निश्चय से बताया। और फिर
एक्चुअल में आत्मा को भी व्यवहार और निश्चय से 4 तरीके से बताया था। तो पहले निश्चय पे सीधा पहुंचने की बजाय हमें पहले समझ में आए ना, तो पहले तो एग्जाम्पल से समझ में आए, फिर उसके बाद व्यवहार में, जो व्यवहार क्या है, एक्चुअल है हमारा मनुष्य गति है, उसके रहते हुए पहले उसको एक्सेप्ट करके उसके बाद हमें अपने कल्याण के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए कहाँ देखना है, ये बताया है। क्योंकि वही बोला है ना कि जब तक व्यवहार को नहीं जानेंगे, और जो व्यवहार को जानते हैं हम, तो उसको व्यवहार से पहले बता के तब निश्चय की ओर जाएंगे, तो एकदम सीधा निश्चय पे नहीं जा पाएंगे। ये था, उसमें उदाहरण दिया, इसमें नहीं दिया। ये इसमें सीधा सार है। ठीक है, इसी को पढ़ लेते हैं, आगे पढ़े। सर, हाँ जी सर। सर मैं ये रिक्वेस्ट कर रही थी सर, एक बार एक गाथा पढ़ना सिखा दीजिए, ये वाली ना। नहीं, पढ़ना सिखा नहीं सकते, पढ़ना। कल एक पॉइंट आया था कल, हाँ, क्या है कि जो उनका पॉइंट था, आचार्य लोग क्या करते हैं, आचार्य का कार्य उपदेश देना होता, उपदेश देने तक वो उपदेश, लेकिन उससे ज्यादा ग्रहण करना हमारा पुरुषार्थ है। अगर है ना, तो अगर आपको गाथा पढ़ना सीखना है ना, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको खुद 2 बार पढ़ना पड़ेगा। मेरे साथ पढ़िए इसको, ठीक है। हिंदी की है, बट थोड़ा सा आपको नहीं आता है, तो आपको हर समय हर गाथा आगे होके पढ़नी चाहिए आपको। इसलिए क्लास में जब हम बोलते हैं ना पढ़िए, तो पढ़ते पढ़ते इंप्रूव हो जाता है। तो अभी हम प्राकृतिक पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, एक बार में नहीं आया, 2 बार में, बस 2 बार बार पढ़ते पढ़ते फिर उसकी स्पीड भी आती है और कई सारे शब्द भी समझ में आते हैं। तो इसको पढ़ते हैं, आपको खुद प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। हम एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़िए। जो पश्चदी, पेज नंबर सर 82 पे है। एक बार ऐसे करिए, सभी जिसके पास है मिनी समय सार निकाल लीजिए। छोटी छोटी बुक्स आई हुई है हमारे कोर्स मटेरियल के साथ, उसमें पेज नंबर 82। और अगर किसी के पास समय सार है तो गाथा नंबर 14। ठीक है, एक बार सब अपने आप, दूसरे पढ़ भी रहे हैं तो आप अपने मुंह से उच्चारण करिएगा, तो आपको पढ़ते 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 अपना उसको इजी लगेगा। पहली बार दिक्कत आएगी, बट दिक्कत कोई, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके जब तक ये पढ़ते हैं ना पूरा समय सारी अष्टपाउड, आपको मैडम ने तो बोला है सारे 5 गाथाएं पूरी याद करके आओ अगली क्लास में। तो इसलिए बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो याद करने से पहले पढ़ना तो आना चाहिए होगा, पढ़ना अच्छी तरह। तो इसलिए जब हाँ, चीज है सर। अभ्यास एक ही है उसका, खुद का अभ्यास, बस एक ही उसका रास्ता है, खुद का अभ्यास। ठीक है, तो पढ़िएगा, आप पढ़ते हैं, सब पढ़िएगा। जो गलती होने से डरिए मत, गलती होने से डरिए मत, शुरू में होगी। हाँ हाँ। जो पश्यति अपानम अवद पुट्ठम अनन्यम, पुट्ठम, जो पश्यति अपानम, हाँ, अबद्ध पुट्ठम अनन्यम, हाँ, नियदम, निंदम, नियदम, हाँ, अविशेष। अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो अविशेष और असंयुक्तम, अविशेष असंयुक्तम, तम शुद्धनयम, शुद्धनयम वियाणि। हाँ, हर जगह यहाँ पे इसमें न आता है ना, नमोकार वाला न आता है ना प्राकृत में, तो वियाणि ही पढ़ना। आप पढ़िए, आप फिर पढ़िए। अपानम अवद पुट्ठम अनन्यम निंदम नियदम, नियदम, नियदम अविशेषम, अविशेष असंयुक्तम, तम शुद्धनयम वियानि। हाँ, इसको अविशेषम संयुक्तम है, इसको अगर पूरा एक साथ पढ़ना है तो ऐसे, नहीं तो फिर अलग अलग संधि विच्छेद करके नीचे लिखा है ना 4थी लाइन में, अविशेष असंयुक्तम, अविशेषम असंयुक्तम। हाँ, वो सर इसमें भी आएगा। पूरा पढ़ेंगे, हाँ जी सर, अगर इसको पूरा पढ़ेंगे तो आके जगह माँ ही पढ़ेंगे।
हाँ पूरा पढ़ेंगे, अगर पूरा पढ़ने में एक अविशेषम, साथ दिक्कत हो रही है, अविशेषम संयुक्तम, हाँ, तम शुद्ध नयम अविशेषम वियाणि, हाँ अविशेषम ये गाथा, संचितम। हाँ तम शुद्ध नयम वियाणि। हाँ तो सर इसको अगर पूरा मिला के पढ़ेंगे तो माँ ही रहेगा, आ नहीं आएगा हाँ ना। हाँ हाँ हाँ, आ नहीं आएगा। अच्छा। शुरू शुरू में हाँ। दिक्कत हो रही हो तो पहले अविशेषम असंयुक्तम पढ़िए, फिर धीरे धीरे अविशेषम संयुक्तम एक साथ आ जाएगा। ओके सर, हाँ ये चीज हाँ सीखना था सर, थैंक यू सर। हाँ अगर हाँ, ये मान लो एक क्लास में अपन ना सारी गाथा पढ़ेंगे तो पढ़ना आ जाएगा, मतलब रीडिंग करना आ जाएगा गाथा है ना। वो वही कर रहे हैं ना। कल हमने पूरी जितनी गाथाएं थी 15 गाथा पढ़ी थी, कल 14 गाथा तक पढ़ी थी कल। रोज अच्छा शुरू अच्छा, कल मैं मंगलाचरण भी नहीं इसी का कर हाँ रहे हैं। जी। हाँ मंगलाचरण अच्छा भी अच्छा। इसी का कर रहे हैं और गाथा पढ़ना भी हो जा रहा है। और ये 14 वाली गाथा है ना, इसको आप आज ही सब अपने हाथ से लिखना और उसमें जो विशेषण है नीचे लिखना और लिख के रखना, इसको बार बार पढ़ना। ये आत्मा के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में है, ये बिल्कुल सार है पूरा ये, कि अपनी आत्मा कैसी है, उसको शुद्ध नय से कैसे देख के ग्रहण करना है। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, आगे पढ़िए इधर पर शब्दार्थ पढ़िए। सर मैं पढ़ूं क्या? पद, हाँ पढ़िए, पद विच्छेद देखिए यहाँ पे लिखा है, पद विच्छेद से अपठम। सर आज आप इसमें शेयरिंग हाँ नहीं अभी कर रहे हैं क्या? मेरे पास नेट नहीं है इसलिए मोबाइल से हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे को बुक ही नहीं मिली हाँ ये सर। भी अविशेषम कब, हाँ आपकी सारी बुक्स इकट्ठी कर लीजिए अपनी कोर्स की जो आई है, उसमें आई है, सबको आई है। जिसने कोर्स हाँ मटेरियल, सर। कोर्स की बुक्स हाँ मांगी थी, ये अनएक्सपेक्टेडली आ गई थी, हमने तो डिमांड करी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से सबको ये 3-4 बुक्स दी है। समय सार प्रश्नोत्तर, परमागम प्रवेशिका 1-2 और ये समय सार, इस पे ये तो शॉर्ट में ये सार है, आप देखिए सबको मिली होगी। जी सर। नहीं वहां नहीं मिलती है तो समय सार देखिएगा, समय सार नहीं मिलती तो कल मैंने लिंक भेजा था, उसको कर सकते हैं। वहां नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं है तो कल रितु जी ने भेजा है ना, वहां से आप इमीडिएटली मंगा लीजिए, ऑर्डर दे के मंगा लीजिए व्हाट्सएप पे, एटलीस्ट 6-7 दिन में तो आ जाएगी। और नहीं तो मैंने एक ये अपने ऑर्डर फॉर्म है ना परमागम मानस का, उस पे ये बुक ऑर्डर करी थी, ये आगम के नए, वो आ गई है, अपने आप आ गई है, ना कुछ देना पड़ा ना करना पड़ा, वो सारी झंझट कोई नहीं है। उस बुक फॉर्म है ना, ऑर्डर बुक फॉर्म, जी सर, हाँ उस पे ऑर्डर कर दीजिए तो आ जाती है सारी। बट ठीक ये है तो उसमें नाम है ही नहीं, ये तो अपने आप आई है। ठीक है सर। नहीं तो कम राखी से कम जी आप अभी सुनते व्हाट्सएप रहिएगा। ग्रुप लेके, हाँ नहीं स्टडी ग्रुप में सर मैंने दोनों की फोटो खींच के भेजी, तो अभी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप खोल के देख लीजिए राखी जी। हाँ बढ़िया है, हाँ बढ़िया है। और नहीं है तो तब तक आप बस ध्यान से सुनते रहिए, जो नहीं है कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसको ग्रहण करिए, ठीक है राखी जी। ओके सर। जी सर जी। हाँ हाँ आपका इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, उसको ग्रहण कैसे करिए उसका पुरुषार्थ करिए, कि जहां से मिल रहा है, अच्छा पढ़ने नहीं मिल रहा तो सुनने मिल रहा है, तो ध्यान से सुन लीजिए, उसमें भी काफी फायदा होगा। जी और सर। अभी शेयर तो इन्होंने गाथा तो शेयर कर ही दी है, पेज भी शेयर कर सकते हैं अविशेषम ये। हम्म, असंयुक्तम हाँ अभी ऊपर देखिए दो दो अपठम वर्ड है ना, ये पद पद शेषम विच्छेद क्यों किया है। असंयुक्तम। हाँ ये इसमें ये पद विच्छेद क्यों किया है, ऊपर 2 वर्ड है, अबद्ध पुट्ठम और अविशेषम संयुक्तम। वो एक्चुअली 2 वर्ड में कॉमन लगता है, अबद्ध है अपुट्ठम है और अविशेषम है असंयुक्तम है, इसलिए अलग अलग किया है, दोनों अ लगते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए शब्दार्थ। शब्दार्थ जो यानी जो नए, अपाणम यानी आत्मा को, अवध यानी बिना बंधा अवध, पुट्ठम यानी बिना छुए अपृष्ठ, अनन्यम यानी जो अन्य अन्य नहीं है ऐसा, नियतम यानी नियत अवस्थित, अविशेषम यानी विशेषों के बिना अविशेष, असंयुक्तम यानी संयोग के बिना असंयुक्त,
पश्यति यानी जानता है, देखता है, तम यानी उससे, शुद्ध नयम यानी शुद्ध नय, ज्ञानी यानी जानो। संदर्भ हाँ, इस ये गाथा ये बुक, एक मिनट, ये बुक किस किस के पास नहीं है? ये राखी जी आपके पास नहीं है, और बाकी सबके नहीं पास है? सर, है सर, मिल गई है सर, मिल समय सर। अरे वाह, देखा, कोशिश करे मिल गई। अब हाँ सर, मिल गई थी इधर ही, और दिखी नहीं सर। बस ऐसे ही है, आत्मा पास में है, देखना है बस। जी सर। ठीक, ठीक है। हाँ तो संदर्भ करेक्ट। इस हाँ, गाथा में आचार्य इसको इसको एक एक काम करना, कल जब भी आपको समय मिले ना, ये पूरे 2, 3 और हाँ 6 पेज हैं, हर कोई ना इसको बार बार पढ़ लेना। एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़ लेना, और अच्छी तरह पढ़ना इसको। एक बार क्लास में पढ़ने के बाद कल फिर पढ़ना इसको, बार बार पढ़ना। और नए की अपेक्षा से नए भी लगा के देखना। हमको शुद्ध नए और अशुद्ध नए दोनों देखे हुए हमने। अब नए लगा के अच्छी तरह समझ में आएगा इसको। ठीक है, पढ़िए राखी जी, आप पढ़िए अभी। हाँ, शब्दार्थ पेज 82। जी सर। शब्दार्थ जो इजिकल टू जो नए, अपाणम मतलब आत्मा को अबद्ध, बिना बंधा अबद्ध, पुट्ठम बिना छुए अस्पृष्ट, अनन्यायम जो अन्य अनन्यम। अनन्यम जो अन्य अन्य नहीं है ऐसा, नियत नियतम नियत अवस्थिति अवस्थित, अविशेषम विशेषों के अविशेषम नहीं, अविशेषम। अविशेषम विशेषों के बिना, अविशेष, असंयुक्तम संयोग के बिना, असंयुक्त, पसस्सी जानता है, पसद्दी जानता है, देखता है, तम उसे, सुदठयम सर इसको कैसे बोलना है सर, ये मिक्स वाला? शुद्ध नयम। शुद्ध नयम। नयम, शुद्ध नयम, शुद्ध नय, वियाणी ही जानो। संदर्भ इस गाथा में आचार्य देव शुद्ध नय का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि अर्थ जो नय आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, स्वयं से अनन्य, वृद्धि हानि से रहित, अपने स्वभाव में नियत, विशेषों के बिना अविशेष और अन्य के संयोग के बिना असंयुक्त देखता है, जानता है। हे शिष्य, तू उसे शुद्ध नय जान। क्या क्या बताया इसमें? जो नए, किसकी बात कर रहे हैं? नए की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, और वो भी शुद्ध नए का। तो हाँ, तो परम पारिणामिक भाव में आत्मा कैसा है? पहले बोला था परम पारिणामिक भाव है ना, वैसे उसमें जो बताया गया वैसा आत्मा है। वैसा आत्मा कैसा है और विशेष बता रहे हैं उसके बारे में। नए आत्मा को पहला क्या है? अबद्ध, उसके बाद अस्पृष्ट, अस्पृष्ट, हाँ, और स्वयं से अनन्य, मतलब स्वयं के गुणों के साथ कभी कभी उससे अलग नहीं होते हैं। एक नया वर्ड बोला है, वृद्धि हानि से रहित। जो ये शुद्ध नय का विषय है, इसमें न तो कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है, जो जैसा है वैसा ही रहता है त्रिकाल, और अपने स्वभाव से नियत, अपने स्वभाव में। हेलो, हाँ? बोले सर? अनन्य मतलब अन्य अन्य नहीं है, अपने ही स्वयं से अनन्य, मतलब स्वयं और स्वयं के गुणों से, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। इसका जो लक्षण है, गुण है, स्वभाव है, वो
अपने में ही है, इससे अलग नहीं है, अन्य अन्य नहीं है, वो दोनों मिले हुए हैं। अनन्य मतलब ऊपर लिखा है ना, अन्य अन्य नहीं है ऐसा। अच्छा सर। आत्मा और उसके गुण अन्य अन्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध नय के विषय में क्या आता है, आत्मा द्रव्य से गुण से दोनों लिए जाते हैं। तो द्रव्य और गुण, आत्मा और उसके ज्ञान आदि गुण अन्य अन्य नहीं है, सब एक ही है। जहां पर भी आत्मा होगा वहां पर गुण होगा, ज्ञान गुण होगा, अलग अलग नहीं होगा। अपने स्वभाव से नियत में नियत, अपने स्वभाव में नियत, नियत मतलब नियतम, अवस्थित, स्थित रहता है अपने स्वभाव, उससे अलग नहीं होता है। और विशेषों के बिना अविशेष। और विशेष कहाँ पे आता है, कौन सा नय का विशेष विषय बनता है? द्रव्यात्मिक नय में सामान्य विशेष आता है। नहीं, फिर से बोलिए। द्रव्यात्मिक नय में है ना, द्रव्यात्मिक सामान्य और पर्यात्मिक का विशेष। हाँ, यस, द्रव्यार्थिक सामान्य होता है और पर्यायर्थिक विशेष को ग्रहण करता है। लेकिन विशेषों के बिना अविशेष, तो इसमें विशेषों को नहीं ग्रहण किया। विशेषों के बिना जो अविशेष है, सामान्य है, और अन्य सामान्य। के संयोग के बिना, हाँ सामान्य वाला लिया, और अन्य के संयोग बिना, उसमें किसी का संयोग नहीं है, तो असंयुक्त कहा है उसको। तो ऐसा जो देखता है जानते से, तू उसे शुद्ध न जान। आगे पढ़े। व्याख्या। यह गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली गाथा है। 13वीं गाथा में जिसे भूतार्थ नय कहा गया है, उसे ही इस गाथा में शुद्ध नय कहा है। इस गाथा में शुद्ध नय से तात्पर्य परम शुद्ध निश्चय नय से है। निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की उत्पत्ति इसी आत्मा के आश्रय से होती है। हाँ, इसमें बताया है कि एक तो आत्मा का शुद्ध नय के विषय को, शुद्ध नय में क्या क्या आता है, मतलब परम पारिणामिक भाव से आत्मा को कहा है, तो उसमें क्या क्या आता है वो बताया। और इससे पहले तो भूतार्थ नय कहा। भूतार्थ नय मतलब सच्चा है जो, और त्रिकाल रहता है, उसे इस गाथा में भूतार्थ नय और शुद्ध नय का दोनों का विषय एक ही है। और शुद्ध नय से तात्पर्य, अब शुद्ध नय से भी तात्पर्य क्या है, जो परम शुद्ध निश्चय नय है, 8वां वो वाला है। और उसमें ये बताया कि अगर उसकी ओर दृष्टि करें तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, पर्याय में उत्पत्ति इसी इसी परम शुद्ध नय का जो विषय आत्मा है, ऐसा वाला आत्मा है, इसी आत्मा के आश्रय से होती है। काफी इजी हो गया है ना, अभी नय को जानने लगे हम, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायर्थिक नय, निश्चय नय और व्यवहार नय। तो अब निश्चय नय से जो वस्तु है ऐसी वैसे मैं हूं, ऐसा जानने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है। पर्याय में शुद्धता मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है। इस गाथा में आचार्य कुंद आज्ञा देते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, तुम अबद्ध, अस्पृष्ट आदि भावों से रहित एक रूप शुद्ध वस्तु के अनुभव को ही शुद्ध नय जानो। आदि भावों से रहित एक रूप शुद्ध वस्तु के अनुभव को ही शुद्ध नय जानो। ऊपर भी आत्मा को कैसा है बताया है, बट तुम अबद्ध, अस्पृष्ट आदि भावों से रहित आत्मा, ये तो ये ऐसे भेद कर करके बताना, क्या कैसे बताते हैं, ये भी भेद करके बता दिया आत्मा कैसा है। तो भेद है, ज्ञान है, दर्शन है, वो भी भेद करके बताया, और परम पारिणामिक भाव को भी भेद करके बताया। तो अब इन सारे आदि भावों से, भेदों से रहित एक रूप शुद्ध वस्तु के अनुभव को ही शुद्ध न जानो। एक रूप शुद्ध वस्तु के अनुभव कोई शुद्ध न जानो, उसी का अनुभव करना चाहिए। पढ़ना है इसमें, एक रूप जानो। बस सब, इसलिए एक गाथा आई थी ना, इतना सब कुछ बता के यही बोले कि बस मैं जो हूं सो हूं, न प्रमत्त हूं न अप्रमत्त हूं, बस ज्ञायक भाव एक हूं। अब ज्ञायक भाव में कुछ भी नहीं रहा, बस ज्ञायक भाव ज्ञायक ही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
जिस प्रकार एक्सरे शरीर में चमड़ी, मांस आदि के रहते हुए भी हड्डियों का फोटो ले लेता है, उसी प्रकार शुद्ध नए संसारी अवस्था में समस्त पर पदार्थों, भाव, कर्म आदि सभी विकारों, पर्याय भेद, गुण भेद, प्रदेश भेद आदि सभी के रहते हुए भी शुद्ध आत्मा को देखता है। हाँ, शुद्ध, दूसरी लाइन देखते हैं हम। उसी प्रकार शुद्ध नए संसारी अवस्था में, हाँ अभी संसारी अवस्था में अभी नए के अपेक्षा से लगा लेंगे हम। उसी प्रकार शुद्ध नए संसारी अवस्था में समस्त पर पदार्थ, अब पर पदार्थ क्या क्या है? पर पदार्थ आ गए, लिख दिए, समस्त पर पदार्थ हो गए। पर पदार्थ, अब सीधा आ गए भाव कर्म से पहले वाले पर पदार्थ कौन कौन से हैं? शरीर है ना सर? नंबर 1, और संयोग, संयोग 2, और तीसरा, क्योंकि इसमें भाव कर्म से अभी देखेंगे तो भाव कर्म से पहले वाले पर पदार्थ कौन कौन से हैं उनको डिटेल में 3 और एक और आएगा। शरीर, संयोग, शरीर, संयोग और मोह राग द्वेष। विकारी भाव नहीं, वो मोह राग द्वेष विकारी भाव हो गए, वो भाव कर्म हो गए। लेकिन पर पदार्थ में एक और चीज आया अभी। पुद्गल नहीं आएंगे ना, पुद्गल और संयोगी पदार्थ में सभी कुछ आ गए, शरीर और संयोगी पदार्थ, संयोगी पर शरीर और पदार्थ। संयोगी आ गए, हाँ, बट शरीर को तो नाम कर्म कहते हैं, ये तो नाम कर्म है, बट इससे और क्या एक और चीज होगी? दूर के संबंध, हाँ? माता पिता आदि, दूर के संबंध माता पिता आदि। वो एक वर्ड संयोग में आ गए। अच्छा, तो द्रव्य कर्म, शरीर, हाँ, यस यस, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, है ना? हाँ, तो यहाँ भाव कर्म पे सीधा पहुंच गए। तो भाव कर्म से पहले पर पदार्थ में द्रव्य कर्म और नो कर्म दो हो गए। पर पदार्थ ये तो हो ही गए, इनको पर पदार्थ में डायरेक्टली ले लिया। उसके बाद अब सीधा जीव के भाव कर्म पे आ गए। जो भाव कर्म जीव खुद कर रहा है, सभी विकारी है वो। और पर्याय भेद, गुण भेद, गुण भेद किस तरह से हो गया? आत्मा के जैसे ज्ञान, गुण, हाँ हाँ, वो ऐसे गुण भेद, और फिर प्रदेश भेद, प्रदेश भेद, प्रदेश भेद में क्षेत्र की अपेक्षा से, वही हाँ शरीर प्रदेश के, भेद में, हाँ प्रदेश भेद में क्या लेंगे यहाँ पे? शरीर के आत्म प्रदेश होते हैं ना पुद्गलों के। एक मिनट, आपने बोला शरीर के आत्म प्रदेश? शरीर के नहीं, आत्म प्रदेश बोलते ना सर। हाँ ठीक है, तो आपने बोला शरीर के आत्म प्रदेश, नहीं तो प्रदेश भेद किस किस में है, वैसे मतलब क्या है भी और प्रदेश भेद है, अभी बताया था सुमन जी ने। क्षेत्र अपेक्षा से स्वचतुष्टय में प्रत्येक द्रव्य रहता है ना, उस अपेक्षा से हाँ जो हाँ, क्षेत्र अपेक्षा से जो भेद है। हाँ तो प्रदेश भेद है, तो प्रदेश भेद आदि सभी के रहते हुए भी प्रदेश भेद, क्योंकि आत्मा के, शरीर के और कर्मों के एक क्षेत्रवाई गई है, लेकिन फिर भी प्रदेश भेद होंगे ना। आत्मा के प्रदेश और पुद्गल शरीर के भेद और ज्ञानावरणादि कर्मों के प्रदेश अलग अलग है ना। है एक क्षेत्रवाई, लेकिन वो उनके प्रदेश अलग, आत्मा के अलग। एक क्षेत्रवाई क्या क्या है? शरीर और आत्मा, शरीर है, कर्म है और आत्मा है। लेकिन आत्मा के प्रदेश
शरीर में नहीं चले गए, शरीर के प्रदेश कर्मों में नहीं चले गए, प्रदेश भेद है। एक क्षेत्रावगाही होते हुए भी अपने अपने में है, वही स्व चतुष्टय में है। तो प्रदेश भेद आदि सभी के रहते हुए भी तो ये यहाँ तक अभी कौन कौन से नए आ गए? शुद्ध आत्मा को देखते हैं आप। अब बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि बाकी के जितने 7 नए थे उसमें सारे कवर हो गए इसमें। शरीर आ गया, संयोग आ गए, विकारी भाव आ गए, और भाव कर्म हो गए, और गुण भेद, पर्याय भेद, गुण भेद, प्रदेश भेद भी रहते हुए शुद्ध आत्मा को देखता है। ठीक है, आगे पढ़ें। इस प्रकार इस गाथा में त्रिकाली शुद्ध को जानने वाली ज्ञान के पर्याय को शुद्ध ने कहा है, अर्थात जिस ज्ञान के पर्याय में आत्मा की ज्ञायक की अनुभूति है वह शुद्ध ने है। त्रिकाली वस्तु की अनुभूति शुद्ध ने है। त्रिकाली सत्यार्थ वस्तु में झुककर एकाग्र होने पर जो अनुभूति होती है, इस अनुभूति में त्रिकाली का जो यथार्थ निर्णय होता है वह शुद्ध ने है। वस्तु का अनुभव करके निर्णय करना यही यथार्थ निर्णय है। इस यथार्थ निर्णय को ही शुद्ध ने कहते हैं। यह अनुभूति आत्मा ही है, रागादि भाव आत्मा नहीं है। तो ऐसा जो आत्मा है उसको अपने ज्ञान की पर्याय में, अभी ज्ञान की जो पर्याय है, तो उसी में उस अपने त्रिकाली वस्तु को झुककर उसकी अनुभूति करता है, उसका निर्णय करता है, तो वही शुद्ध न है। तो वो पर्याय भी जो है वो पर्याय भी शुद्ध न है, पर्याय को भी शुद्ध ने कहा, पर्याय को शुद्ध ने कहा। अर्थात जिस ज्ञान के पर्याय में आत्मा की ज्ञायक की अनुभूति हुई वह शुद्ध न है। तो अनुभूति तो होगी ना सर, इसीलिए पर्याय को भी शुद्ध कह दिया गया। हाँ, जिस पर्याय में आत्मा की अनुभूति हो रही है वो पर्याय भी शुद्ध न है, शुद्ध न का विषय। हाँ। क्योंकि पर्याय में ही, कार्य पर्याय में ही होगा ना। हाँ। तो पर्याय में ही तो अनुभूति होगी द्रव्य की। हाँ। अभी क्या हो रहा है? अभी की पर्याय में पर की अनुभूति हो रही है, पर का ज्ञान हो रहा है, और अभी अपने ज्ञान में आत्मा का भी ज्ञान हो रहा है, तो सिर्फ एक सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है, उसका ज्ञान का निर्णय नहीं हो रहा है, उसकी अनुभूति नहीं हो रही उस ऐसे ज्ञायक स्वभाव। अभी ये ऊपर से हमें सिर्फ शास्त्र से ज्ञान हुआ, स्वयं का अनुभव ये जो हाँ नहीं, शास्त्र का से ज्ञान हुआ कि आत्मा ऐसा है, ये तो हमारी बुद्धि में आया, लेकिन बुद्धि में आने के बाद हमारा निर्णय हुआ कि पक्का अच्छा ये ऐसा है, ऐसा मैं हूं, ऐसा निर्णय हुआ क्या? पहले ज्ञान में निर्णय होने के बाद ऐसा आत्मा की अनुभूति, मतलब अनुभव में आएगा, उस वक्त कोई विकल्प नहीं होगा, निर्विकल्प अवस्था होगी, वैसी अवस्था को अनुभूति कहेंगे। मार्ग यही है, लेकिन मार्ग पर बताने वाले की एक लिमिटेशन है। अनुभव किसका होगा? अनुभव अपना अपना हर एक का होगा। उस अनुभव को कोई भी नहीं बता सकता, जो अनुभव आपने अपने द्वारा करेंगे आप उसको व्याख्यान नहीं कर सकते, बट वहां तक ले जाके बता सकते हैं कि ऐसा है और ऐसे अनुभव करो। ठीक है जी सर। इस गाथा में अस्पृष्ट, अबद्ध, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त विशेषणों के माध्यम से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट किया गया है, क्योंकि संसार अवस्था में आत्मा निम्न प्रकार से अनेक रूप दिखाई देते हैं।
फर्स्ट, पर के स्पर्श वाला दिखाई देता है। सेकंड, कर्मों से बंधा हुआ दिखाई देता है। थर्ड, कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि भिन्न भिन्न पर्यायों वाला दिखाई देता है। फोर्थ, स्वाभाविक गुणों की हानि वृद्धि वाला दिखाई देता है। फिफ्थ, अपने में विद्यमान ज्ञान दर्शन आदि गुणों से विशेष रूप वाला दिखाई देता है। सिक्स, नेक्स्ट। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित सुख दुख रूप दिखाई देता है। इसमें एक वर्ड कॉमन आ रहा है, क्या है सब में? सब में निमित्त आ रहा है सर। नहीं नहीं नहीं, वर्ड वर्ड क्या आ रहा है, रिपीट क्या हो रहा है? ऐसे दिखाई देता है दिखाई देता दिखाई है सर। देता है, दिखाई ऐसा देता है, इसका मतलब क्या है? कि रियल में मतलब नहीं है। सर ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, इसका मतलब है ना। मधुबाला जी ने बताया कि ऐसा है नहीं, दिखाई दे रहा है, ठीक है। कैसे कैसे दिखाई दे रहा है? पर के स्पर्श, स्पर्श से स्पर्श हुआ है और कर्मों से बंधा हुआ है, दिखाई देता है। कर्म हो गए, पर हो गए, और कर्म से निमित्त से होने वाली नर नारक आदि भिन्न भिन्न पर्यायों वाला मनुष्य दिखाई दे रहा है। अभी स्वाभाविक गुणों की हानि वृद्धि वाला दिखाई दे रहा है। ज्ञान गुण जो है हमारा, अभी मति शुद्ध ज्ञान है, अभी पता लग रहा है कि हमें ज्ञान हो गया, ये आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया। बाद में थोड़ी देर के बाद पता चला कि संसार का ज्ञान हो गया, तो उसमें कमी ज्यादा हो रही है, तो ये हानि वृद्धि वाला दिखाई देता है। अपने में विद्यमान ज्ञान दर्शन आदि गुणों से विशेष रूप वाला दिखाई दे रहा है। अभी मैंने बताया ना, ज्ञान गुण का लिया तो ऐसा लग रहा है कि वो विशेष गुण है, जबकि ऐसे अनंत गुण है। अपने में विद्यमान ज्ञान दर्शन आदि गुणों से विशेष रूप वाला दिखाई दे रहा है गुण की अपेक्षा से। और कर्म के निमित्त से, अब आ जाइए तो कर्म के अभी विकारी भाव के मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित सुख दुख रूप दिखाई देता है, दिखाई देता है। ऐसा विकारी भाव करने वाला सुख सुखी दुखी दिखाई देता है। छह विशेषण थे और छह है, तो पहला दूसरा स्पर्श और बंध एक ही के हैं और बाकी के 5 होके ये इनके बारे में विशेष बता दिए। ठीक है, और कोई पढ़ेगा? हाँ मैं पढ़ूं सर। हाँ पढ़िए। उक्त रूप वाला होने पर भी आत्मा शुद्ध नय से संसार अवस्था में भी शुद्ध ही है। हाँ, तो अभी पहले बोला था दिखाई दे रहा है, तो हमने बोला कि दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है नहीं, तो असली कैसा है अब ये बता दिया। आत्मा शुद्ध नय से संसार अवस्था में भी शुद्ध ही है। इन सभी के दिखाई देने वाले के साथ भी आत्मा संसार अवस्था में शुद्ध ही है। इसलिए आचार्य देव इस गाथा में कह रहे हैं कि संसार अवस्था में भी शुद्ध नय से आत्मा निम्न विशेषणों से विशिष्ट है। अस्पष्ट, इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को सभी पर से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जैसे कमलिनी का पत्ता जल में डूबा हुआ होने पर भी अपने अस्पर्शी स्वभाव के कारण रंग मात्र भी गीला नहीं होता, वैसे ही यह आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों के साथ रहने पर भी अपने अस्पर्शी स्वभाव के कारण रंच मात्र भी पर से एक मेक नहीं होता, भिन्न ही रहता है। अतः आत्मा पर से भिन्न है। जब आत्मा में स्पर्श नामक गुण है ही नहीं, तो उसे कोई छू भी कैसे सकता है। यद्यपि संसार में सभी जीवों का आत्मा शरीर के साथ
एक क्षेत्र में रहता दिखाई देता है, तथापि निश्चय नय से उसने किसी को छुआ तक नहीं, अतः वह अस्पष्ट है। हाँ, ये कल पढ़ा था हमने, उदाहरण देखा है, कमल का दिया था, उदाहरण दिखाया था, उसमें तो बताया था कि दूर से लगे कि पानी में डूबा हुआ है, नजदीक से जाने से मतलब व्यवहार से लग रहा है कि पानी में डूबा हुआ है, लेकिन नजदीक जाके देखते हैं निश्चय से तो उसको तो पानी रंच मात्र भी गीला नहीं है। तो ये तो उदाहरण दिया व्यवहार और निश्चय से, ऐसे ही आत्मा को भी व्यवहार से भी बताया और निश्चय से भी बताया। अस्पर्श का मतलब उसमें ये है ना, आत्मा एक क्षेत्र में रहता हुआ दिखाई देता है, तथापि निश्चय ने से उसने किसी को छुआ तक नहीं। छुआ नहीं का मतलब इसमें उसके गुण एक पदार्थ के गुण दूसरे में नहीं चले गए, या एक पदार्थ साथ रहते हुए भी अनादिकाल से दूसरे जैसा नहीं हो गया, या उसके गुण अपने में नहीं आ गए, अपने गुण शरीर या पुद्गल में नहीं गए। स्पष्ट टच करना, स्पष्ट स्पर्श करने का मतलब इसमें यह है। स्पर्श तो मतलब एक क्षेत्र ही है, तो उस अपेक्षा से स्पर्श तो है वो व्यवहार से, लेकिन निश्चय से एक दूसरे के गुण किसी दूसरे में नहीं गए। अबद्ध इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को सभी कर्मों से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जब आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है तो कर्मों से बंधने की बात ही कहाँ रहती है, क्योंकि समस्त कर्म भी तो पर ही है। कमलिनी के पत्ते के समान ही आत्मा भी कर्मों के मध्य स्थित होने पर भी अपने नहीं बंधने के स्वभाव के कारण कर्मों से अबद्ध ही है। इस प्रकार वर्तमान पर्याय में कर्मों से संबंध होने पर भी त्रिकाली वस्तु में उसका अभाव होने से आत्मा अबद्ध है। ऊपर बताया था शरीर से, और अबद्ध में ले रहा है कर्मों से। कर्मों से बंध नहीं है, क्योंकि जो बंधने का गुण है ना, एक दूसरे से परमाणु जो जुड़ते हैं बंध के, वो गुण सिर्फ पुद्गल में ही है। पुद्गल के ही परमाणु एक दूसरे से बनते अलग होते रहते हैं, जुड़ते हैं, अलग होते रहते हैं। ये गुण, स्पर्श गुण सिर्फ पुद्गल में ही है, ये आत्मा में गुण ही नहीं है जुड़ने का। अगर जुड़ने का गुण नहीं है तो दूसरा के जुड़ेगा नहीं तो बंध भी नहीं होगा उसका। लेकिन कर्म बंध कहते तो हैं, लेकिन कर्म बंध का मतलब वो उसमें उसके साथ आत्मा के साथ या गुणों के साथ जुड़ नहीं गए। कर्मों के मध्य स्थित होने पर भी अपने नहीं बंधने के स्वभाव, बंधने का स्वभाव मतलब जो स्पर्श वाला गुण है वो सिर्फ पुद्गल में है, कर्मों से अबद्ध ही है। इस प्रकार वर्तमान पर्याय में कर्मों से संबंध होने पर भी त्रिकाली वस्तु में उसका अभाव होने से आत्मा अबाध है। तो ये संबंध भी किस में दिखा रहे हैं? त्रिकाली वस्तु में, तो इसलिए अबद्ध है। कल भी पढ़ा था, यहाँ तक हो गया, तो एक और पढ़ लेते हैं हम। अनन्य इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को नर तिर्यंच आदि पर्यायों से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार राम और श्याम मूवी में राम और श्याम अन्य अन्य जुदे जुदे ही है, राम श्याम नहीं है और श्याम राम नहीं है, तथापि जब हम राम और श्याम के पात्र को दृष्टि में न लेकर जिस अभिनेता ने वे रोल किए हैं उसकी दृष्टि से विचार करें तो जो राम है वह भी दिलीप कुमार है और जो श्याम है वह भी दिलीप कुमार ही है। अतः राम और श्याम दोनों अन्य अन्य नहीं, अनन्य एक ही है। उसी प्रकार हाँ, ये तो उदाहरण लिया है, बहुत अच्छा उदाहरण है, इजीली समझ में आने लायक। मूवी में एक ही अभिनेता डुप्लीकेट रोल करता है, तो रोल में तो अलग अलग नजर आता है, नाम भी अलग है, उसका काम भी अलग है, लेकिन निश्चय से देखेंगे तो वो तो एक ही जीव ने, एक ही अभिनेता ने वो रोल किया है। तो ये तो रहा
उदाहरण में व्यवहार और निश्चय। अब एक्चुअल में आत्मा का उसी उसी प्रकार प्रकार यद्यपि मनुष्य और तिर्यंच अन्य अन्य जुदे जुदे ही है, मनुष्य तिर्यंच नहीं है और तिर्यंच मनुष्य नहीं है, तथापि जब हम मनुष्य और तिर्यंच पर्याय को दृष्टि में न लेकर जिस आत्मा की वे पर्याय हैं, उन सभी पर्यायों में व्याप्त एकाकार उस आत्मा को देखें तो मनुष्य भी आत्मा ही है, तिर्यंच भी आत्मा ही है। अतः तिर्यंच और मनुष्य दोनों अन्य अन्य नहीं है, अनन्य एक ही है। हाँ, यहाँ अनन्य का मतलब अन्य अन्य नहीं होना, एक होना। यहाँ लिखा भी है, अनन्य मतलब एक ही है। ये भी समझ में आया होगा? कोई बताएगा? सर सभी की आत्मा एक है करके बोलते हैं सर। मतलब वो एक दृष्टि हुई है अभी। पर्याय चेंज करती है तो कभी वह तिर्यंच बनता है, कभी मनुष्य का रूप धारण करता है, लेकिन आत्मा एक है, उसके गुण वो एक ही रहेंगे, खाली पर्याय बदलते रहेंगे। ठीक है, और कोई बताए? सिंपल है उदाहरण से। तो निश्चय से तो आत्मा एक है करके। हाँ ठीक है, और किसी को भी बताने दीजिए। बोलने दीजिए, बोलिएगा। सबको समझ में आता है ना, इसलिए बोलने की भी कोशिश करिएगा। बोलते वक्त पूरा विषय वस्तु दिमाग में चलता है। सर यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य और तिर्यंच अलग अलग हमें दिख रहे हैं, लेकिन मनुष्य तिर्यंच भी नहीं है और तिर्यंच मनुष्य नहीं है, लेकिन है दोनों आत्मा ही है। मतलब ये पर्याय की दृष्टि से हमें अलग अलग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लेकिन मनुष्य की जो आत्मा है और तिर्यंच की जो आत्मा है वो सेम ही है, वो अलग नहीं है। तो यस, और हाँ, एक ही जीव की पर्याय देखेंगे, द्रव्य की पर्याय, तो वो मनुष्य था, कभी तिर्यंच था। और क्योंकि दोनों पर्याय एक साथ नहीं होगी, लेकिन कभी मनुष्य था, कभी वही जीव तिर्यंच बना। तभी तो दोनों में वो एक ही कंपेयर कर पाएंगे कि उसमें तिर्यंच में जो पहले आत्मा थी, अभी वर्तमान में मनुष्य है, और दोनों में आत्मा एक ही है। लेकिन दोनों की व्यवहार से दोनों की पर्याय भी है, वो भी मानना पड़ेगा। हाँ, तिर्यंच पर्याय थी और मनुष्य पर्याय भी है, लेकिन पर्याय को गौण करके, अब बताइए, पर्याय को गौण करके जो द्रव्यार्थिक नय का विषय है, शुद्ध नय का विषय है, उसको ग्रहण करना है। तो उसको ग्रहण करेंगे तो दोनों क्या, सभी पर्यायों में दो पर्याय हैं। तो अब दो पर्याय है, तो अनादि से जितनी पर्याय थी, अनंत काल तक जो पर्याय होंगी, उन सब में पर्यायों में पर्यायों की दृष्टि गौण करके जो सामान्य रूप से है, वो जिसकी पर्याय है, उसमें एक चीज सामान्य रूप से नजर आएगी, वो आत्मा ही है। वो एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा है। तो वैसा मैं हूं, और ऐसे जो मैं हूं उसको दृष्टि में लेना है, ऐसा मैं हूं को दृष्टि में लेना है। हाँ, तो तिर्यंच भी आत्मा ही, अतः तिर्यंच और मनुष्य दोनों अन्य अन्य नहीं है, अनन्य है। तो अनन्य का आपको यहाँ पे भावार्थ समझ में आएगा। अनन्य मतलब अन्य अन्य नहीं है। तो कई सारी चीजें लेंगे, तो उनको कंपेयर करेंगे तो ऐसे लगेगा कि वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। अलग अलग दिख तो रही हैं, लेकिन एक अलग अलग नहीं है, एक ही है। ठीक, और कोई पढ़ेगा आगे? अगला गुण है नियत विशेष। प्रियंका जी पढ़ेंगे। सब एक एक गुण पढ़ लीजिए तो ठीक रहेगा। इंदिरा जी पढ़ लीजिए, इंदिरा जी पढ़ लीजिए, नियत 14। आपको कौन दिख रहा है? देखिए, यस, इंदिरा जी आप पढ़िए। हाँ पढ़ती हूँ। नियत, इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को ज्ञान और अन्य अनंत गुणों की
पर्यायों से भी भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार समुद्र में आने वाले ज्वार भाटे की ओर से समुद्र को देखे तो वह बढ़ता भी है और घटता भी है। अंततः इस दृष्टि से समुद्र का स्वभाव अनियत ही है। तथापि यदि समुद्र को उसके नियत स्वभाव की ओर से देखे तो वह न कभी बढ़ता ही है और न कभी घटता ही है, सदा अपनी मर्यादा में ही रहता है। अतः वह अनियत नहीं, नियत ही है। उसी नियत का मतलब प्रकार क्या होगा यहाँ पे इंदिरा जी? नियत नियत जैसा का है, मतलब क्या होगा? फिक्स्ड, चेंज नहीं होने वाला, एक जैसा, फिक्स्ड। एक जैसा रहता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है? शुद्ध नैके विषयभूत आत्मा को कैसा देख रहे हैं हम? ज्ञान देख रहे हैं, और दूसरा दर्शन है। ऐसे अनंत गुणों की पर्यायों से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि ज्ञान गुण की पर्याय भी है, दर्शन गुण की पर्याय भी है, लेकिन इन पर्यायों से अलग है आत्मा। किस तरह से एग्जाम्पल दिया? समुद्र में, ये तो मैडम भी बताती है ना, ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा है, उस अपेक्षा से देखे तो समुद्र घटता भी है, बढ़ता भी है, पानी ऊपर आता है, पानी नीचे जाता है, बिल्कुल दिखता है, व्यवहार से पूरा सत्य है वो। हाँ, अतः इस दृष्टि से समुद्र का स्वभाव अनियत, इस दृष्टि से समुद्र अनियत नहीं बोला, समुद्र अनियत नहीं बोला है, दृष्टि से, इस दृष्टि से, ज्वार भाटे की इस दृष्टि से। दृष्टि। हाँ, ज्वार भाटे की घटते बढ़ते पानी की देखेंगे तो वो अनियत नहीं है, फिक्स नहीं है, चेंज होने वाला है। तथापि फिर भी वो होते हुए भी यदि समुद्र को उसके नियत स्वभाव की ओर से देखें तो समुद्र वह ना कभी बढ़ता है और न कभी घटता है, सदा अपनी मर्यादा में ही रहता है। अतः वह मतलब क्या चेंज नहीं होता? पानी घटता बढ़ रहा लग रहा है, लेकिन अगर ओवरऑल समुद्र का पानी तो वही है ना, उतना ही है ना, वो समुद्र तो वही है। और अगर पानी कम भी हो जाए, बढ़ भी जाए, तो जो समुद्र का स्वभाव है ना, समुद्र का जो गुण है, खारा पानी होना, ये होना, तो भी वो समुद्र ही कहलाएगा। तो उस अपेक्षा से वो नियत भी है। आगे पढ़िए। उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि गुणों की पर्यायों में भी वृद्धि हानि होती है। कभी 11 अंग 9 पूर्व का क्षयोपम भी हो जाता है और कभी अक्षर का अनंतवा भाग मात्र क्षयोपम रह जाता है। इस प्रकार इन उत्पाद व्यय रूप पर्यायों से देखे तो अनियतपना सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर ध्रुव आत्म स्वभाव जैसा है वैसा ही सदा ध्रुव रहता है। जैसे पर्याय में केवल ज्ञान हो तो भी ध्रुव स्वभाव में कुछ घटता नहीं है, कम नहीं होता है, और निगोद में अक्षर का अनंत व भाग क्षयोपम रह जाए, इससे ध्रुव स्वभाव में कुछ बढ़ता नहीं है, अधिक नहीं होता है। इसीलिए आत्मा के ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि गुणों की औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक भाव रूप पर्यायों में जो वृद्धि हानि होती है, शुद्ध नय के विषय में उसका निषेध किया गया है। अतः आत्मा अनियत नहीं, सदा नियत ही है। अंतर नहीं, अतः होगा। अतः आत्मा अनियत नहीं, हाँ। सदा नियत ही है। इसको कोई और पढ़ाएगा, बताएगा, या आप भी बताओगे क्या है, क्या लिखा है? आत्मा में जो ज्ञान, दर्शन वगैरह गुण है उसमें कम ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे किसी आत्मा में 11 अंग 9 पूर्वों का क्षयोपम भी होता है, तो निगोद में अक्षर का अनंतवा क्षयोपम भी रहता है, मतलब करेक्ट, कम करेक्ट, ज्यादा हाँ। नहीं होता है। नहीं, कम ज्यादा होता रहता तो है ज्ञान में। हाँ, ज्ञान में कम ज्यादा होता ज्ञा, ज्ञा, ज्ञान ही रहता है। जो ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय में मान लो कोई जीव था, वो निगोद से निकला, तो निगोद में तो उसका ज्ञान अनंत भाग था, वहां से निकल के मनुष्य बना, मनुष्य बन के उसको द्वादशांग का पाठी हुआ, उतना ज्ञान हुआ, केवली, हाँ हाँ, केवली हुआ, तो केवली उतना ज्ञान हुआ पर्याय में। तो
इतना भी हो सकता है। ये पर्याय में क्या है, ज्ञान का कम ज्यादा हो रहा है। इन उत्पाद विरूप पर्यायों से देखे तो अनियतपना सत्यार्थ है, तथापि ये हाँ भी सत्य है, ये नहीं है, दिख है, हाँ है। तथापि नित्य स्थिर ध्रुव आत्म स्वभाव जैसा है वैसा ही सदा ध्रुव रहता है। उसमें एक ऐसा गुण भी है जो नित्य रहता है, स्थिर ध्रुव आत्म स्वभाव जैसा है वैसा ही सदा ध्रुव रहता है। ऊपर वाला क्या है, कम ज्यादा हो रहा है, बट दूसरा विशेषण ऐसा भी है जो एक जैसा रहता है। जैसे पर्याय में केवल ज्ञान हो तो भी ध्रुव स्वभाव से कुछ घटता नहीं है, कम नहीं होता है। और निगोद में अक्षर का अनंत व भाग क्षम रह जाए, इससे ध्रुव स्वभाव में कुछ बढ़ता नहीं है, अधिक नहीं होता। इसलिए आत्मा के ज्ञान दर्शन वीर्य आदि गुणों की औपशमिक शापशमिक और क्षायिक भाव रूप पर्याय में जो वृद्धि हानि होती है, ये सीधा पर्याय में हो रही है वृद्धि हानि। लेकिन शुद्ध नय के विषय में कुछ भी चेंज नहीं है, कोई कमी बढ़ा नहीं हो रही है। तो वो उसी अपेक्षा से वो नियत ही है, जैसा है वैसा ही है बस। ऐसा करिए, बाकी दोनों एक बार पढ़ लीजिए जल्दी से, बाकी का है वैसी ही है। और कोई पढ़ेगा? इनका नेट, हाँ नेट कट रहा है, कोई और पढ़ेगा? अब इसे मैं पढ़ लेती हूँ सर। हाँ 1 मिनट इंदिरा जी। हाँ पढ़िए हाँ। विजेता जी, 5 और 6 एक साथ ही पढ़ लीजिए। जी सर। अविशेष, इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को गुण भेद से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि यद्यपि सोने को सोने से विद्यमान गुणों की ओर से देखें तो सोना पीला है, चिकना है, भारी है, यह बात सत्य ही है। तथापि सोने के शुद्ध स्वभाव की ओर से देखें तो सोना ही है, पीला चिकना आदि कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की ओर से देखने पर आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। पर आत्म स्वभाव की ओर से देखें तो न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है, क्योंकि ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद आदि गुणों के विशेष भेद द्रव्य सामान्य में नहीं है। अतः आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र आदि विशेषों के भेद से रहित अभिन्न अविशेष है। आत्मा में गुणों के समान ही प्रदेशों की स्थिति है। जिस प्रकार आत्मा अनंत गुणात्मक होकर भी एक है, उसी प्रकार असंख्य प्रदेशी होकर भी अभेद है। जिस प्रकार आत्मा में गुण है पर गुण भेद नहीं, उसी प्रकार आत्मा में प्रदेश है पर प्रदेश भेद नहीं। इस दृष्टि से प्रदेश भेद से भिन्नता को भी इस विशेषण में शामिल कर कहा जा सकता है कि शुद्ध नय के विषयभूत द्रव्य सामान्य में प्रदेश भेद नहीं, प्रदेशों का अभेद सम्मिलित है, अतः आत्मा अविशेष है। 6 असंयुक्त, इस विशेषण से शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा को रागादि भाव कर्म से भिन्न बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार शीतलता जल का स्वभाव है और गर्म होना संयोगी भाव है, विभाव भाव है, उसी प्रकार रागादि से असंयुक्त रहना आत्मा का स्वभाव है और रागादि से संयुक्त होना आत्मा का विभाव भाव है। शुद्ध नय का विषय स्वभाव ही होता है, अतः शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा रागादि से संबंध रहित असंयुक्त है। 6वीं और 7वीं गाथा में वर्णित शुद्धात्मा को ही यहाँ अबद्ध, अस्पष्ट आदि विशेषणों से युक्त बताकर उसे जानने वाले नय को शुद्ध नय कहा है। इसके पश्चात 15वीं गाथा में आचार्य देव शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्मा के वास्तविक स्वरूप जानने को ही जिन शासन का जानना कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ आज रुकते हैं। तो ये कल ये देखेंगे, इनको भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये 6 जो है विशेष है वो किस किस की अपेक्षा से, असंयुक्त क्या है, विकारी भाव की अपेक्षा से है, और अविशेष है उसके गुण की अपेक्षा से है,
और इस तरह से एक एक में क्या क्या विशेषताएं हैं, किसकी अपेक्षा से ये 5 विशेषण बन रहे हैं, वो भी हम देख सकते हैं। आज यहाँ रुकेंगे, कोशिश सर ट्राई करता हूँ। आज हाँ यहीं से स्टार्ट किया था क्या? यही बुक पढ़ाई थी क्या आज स्टार्टिंग में? क्या? आज मतलब यही वाली बुक से पढ़े थे क्या? हेलो। नहीं, आज पहले गाथाएं दूसरी बुक से पढ़े थे, समय सार से पढ़े थे, और बाद में ये बुक मिल गई ना सबको, तो इसी बुक से पढ़े। सर यहाँ से मतलब ठीक है, मैं ध्यान का निकालता हूँ। स्टार्ट किया क्या सर? आज आज उसको कल 13-14 शुरू किया था, उसके 2 पढ़े थे अबद्ध स्पष्ट। आज उसके 2 और पढ़े, अच्छा कल 2 विशेष और पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो सर 14वीं गाथा का डिटेल पढ़ रहे हैं क्या? हम पहले पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया है क्या इसके पहले की सारी गाथाएं? हाँ, इससे पहले की गाथाएं पढ़ी है, और उसका संस्कृत भी पढ़ा है, और हिंदी में पद्य वाली गाथा है वो भी पढ़ी है। और उसका जो इसमें भावार्थ दिखाया, एक्चुअली जो टीकाकार वाली बुक है ना, उसमें एक एक लाइन का ही दिया है भावार्थ एक्चुअली, तो वो अच्छा। तो पढ़ लिया हमने। अब ये वाली गाथा चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके 6 जो है बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड, बाकी का ऐसे नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा ठीक है इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है। क्योंकि ये हमारे से संबंधित है और हमें इसमें ही जानना है उस अपेक्षा से, तो जो जो ऐसी गाथाएं होंगी उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो सर क्योंकि कोर्स में टाइम भी से खत्म भी करना है ना, वो भी है इसलिए। कोर्स में भी ऐसे ही है 14वीं गाथा को हाँ? डिटेल में पढ़ना? नहीं, कोर्स में तो बस टीकाकार में जो 30 पेज है ना, वही है। अच्छा ठीक है। कोर्स में ऐसे नहीं है, कोर्स में तो सिर्फ टीकाकार के 30 पेज हैं। अच्छा बट वो ठीक। टीकाकार के 30 पेज पढ़ेंगे ना, तो हमें कुछ भी पड़ेगा नहीं पल्ले, वो सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे बस हम। कुछ समझ में नहीं आएगा ना, कहाँ से है, कहाँ से लिए। तो वो मैडम ने भी पिछली क्लास में बोला था ना कि इसके 10 क्वेश्चन दिए थे, तो अच्छा क्वेश्चन भी करना हो तो शास्त्र को रेफर करना पड़ेगा ना। हाँ 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 ठीक है। और वैसे भी अभी थोड़ा सा मेन शास्त्र से अगर थोड़ा इस तरह से जुड़ते चले जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक। बस 1 मिनट दीजिए और मैं इसको लगा। connection with this और and think सर ब्रेक हो रही है आवाज लग रहा है। नहीं, शेयर हो रहा है क्या स्टेशन का? live in this world और क्या जो शेयर की मैंने meditation का? सर शेयरिंग पहले हुई थी, अभी तो नहीं हो रही है, और साउंड भी ब्रेक हो रहा है सर। और मैं अपने ब्रेक हो रहा है।
हाँ सर, वो नेट नहीं लग रहा है। और again, pray and feel in each other. These different types of energy. Our mental energies and our mental energy is mainly working with us. And peaceful. And each other. Focus. I think she in meditative Om.
flows by body, heart, lungs, and blood. Mind is energetic. Circulation of blood in every part of my body, in every organs. सर आवाज कुछ आ ही नहीं रहा है। Take a deep breath. Focus. सर आप लिंक भी सेंड कर लीजिए ग्रुप में पे। हाँ भेजिए, हेलो क्लिक कर सकते। सर आवाज नहीं आ रही। आप इसमें और आप भेजिए, मैं आप से आप अपने लिख दीजिए, इसमें कम Now chant Arham